तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारा सोमा जो होता है लायन किंग के साथ पंजा मिला रहा होता है तो वो लायन किंग हार जाता है। तो हारने पर वो अपने ही बाजू काट देता है और काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने जहाँ पर बात मेरी इज्जत पर ले आए हो, तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हो गई है, तो मैंने जहाँ पर अपना हाथ काट दिया, लेकिन मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा टुकड़े करने वाला हूँ। हमारा सोमा उसके हाथ को वहीं पर नीचे फेंकता है। बाकी के सभी लोग जो देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं, कहते हैं जहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या चल रहा है। एक लड़का जिसने हमारे लायन किंग को अपना हाथ काटने में मजबूर कर दिया। क्या हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये लड़का जो है ये हमारे लायन किंग से ज्यादा पावरफुल है, यानी हमारे बॉस से ज्यादा पावरफुल है। हमने इस लड़के को यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो फिर हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। हमें यहाँ पर मिलकर इस लड़के को मारना होगा ताकि हम लोग अपने सेवंथ फोर्ट्रेस को बचा सकें, क्योंकि अगर चोरमा को पता चल गया तो फिर तो वैसे भी हम सभी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमारा सोमा आगे बढ़ता है और उसके सामने जाकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि जैसा कि मैं सोच रहा था, मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि इन सभी लोगों को कैजुअली डील नहीं किया जा सकता, बल्कि इन सभी लोगों से फाइट ही करना होगी, वो भी बिल्कुल सीरियस मूड में। तो नेक्स्ट सीन में गोस्ट वैली का दिखाया जाता है। गोस्ट वैली का सीन दिखाते हैं जहां पर वीवी और इसके साथ साथ चाचा होते हैं। तो वीवी वहां पर बैठी चाय पी रही होती है। तो चाचा उसे कहता है अब मुझे और बताओ, मुझे उस जॉन फैमिली की पैट्रियार्च के बारे में बताओ। तो वो उसे कहती है कि जॉन फैमिली की जो पैट्रियार्च है, अगर वो अपनी 9 नीडल्स के साथ किसी के 9 मैडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर देती है तो उसके बाद वो बंदा चाहे मोर्टेलिटी लेवल तक क्यों ना पहुंच चुका हो, वो भी अपनी की पावर को यूज नहीं कर पाएगा। जिस तरह के सोमा की बॉडी के अंदर उसने पूरी 9 नीडल्स लगाई हुई है और उसकी 9 की 9 मैडियंस को ब्लॉक कर दिया हुआ है। और जहां पर सबसे खास बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ इस तरीके को जॉन फैमिली के पैट्रियार्च ही परफॉर्म कर सकते हो। और अगर इस तरीके इस क्री को रिमूव करना हो, यानी इस ब्लॉकेज को रिमूव करना हो, तो सिर्फ और सिर्फ वही इसको रिमूव कर सकती है। क्योंकि अगर जहां पर हमने 9 ब्लॉकेज वाले एरिया को जहां पर 9 नीडल्स लगाई गई हैं, उनमें से किसी एक भी नीडल को गलत ऑर्डर में बाहर निकाला तो ये जो सारे का सारा तरीका ये फ्लॉप हो जाएगा और जो बंदा है वो उसके अंदर एनर्जी इतनी फ्लो करेगी कि वो अंदर से बर्स्ट हो जाएगा, यानी फट जाएगा। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ जॉन फैमिली की पैट्रियार्च ही जानती है कि उन नीडल्स को सही ऑर्डर में कैसे रिमूव करना है। लेकिन मुझे लगता है कि उस लड़के ने जहां पर डेथ को अवॉइड कर लिया है उसकी फिजिकल एबिलिटीज की वजह से, क्योंकि उस लड़के यानी सोमा की फिजिकल एबिलिटीज इतनी ज्यादा कमाल की हैं कि जब उसकी बॉडी के अंदर से वो 9 की 9 नीडल्स निकल चुकी हैं, इसके बावजूद उसने यहाँ पर मरने से अपने आप को बचा लिया। उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि उस लड़के की बॉडी के अंदर से नीडल्स निकल चुकी हैं? तो वीवी उसे कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि उस लड़के की बॉडी के अंदर से नीडल्स निकल चुकी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लड़का इथीरियल बॉडी वाला है, यानी उस लड़के के पास जो बॉडी है वो एक इथीरियल बॉडी है। इथीरियल बॉडी का मतलब यह है कि अगर उस लड़के की बॉडी के अंदर की पावर नहीं है तो वो आसपास की एनर्जी को गैदर कर सकता है। जैसा कि तुमने कहा था कि वो तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ तक कि ये फूल जो है, ये फूल भी उसकी एनर्जी बन जाएंगे। आसपास की हर एक जिंदा चीज के अंदर से एनर्जी निकलकर उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगी। तो वो चाचा से कहती है कि लास्ट टाइम तुमने कहा कि तुमने उसके साथ फाइट किया, साथ ही तुमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था। जब तुमने उसके ऊपर प्रेशर डाला था, तुम्हारी टेलीकिनेसिस टेक्निक के प्रेशर के दौरान जब वो जोर लगा रहा था, तो मुझे लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर से कुछ नीडल्स निकल गई है, जिसकी वजह से अब वो की पावर को रिलीज कर पा रहा है। अगर वहां पर उसकी बॉडी के अंदर सारी की सारी नीडल्स नहीं निकली, सिर्फ कुछ ही नीडल्स निकली है, तो मुझे लगता है कि तुमने वहां पर चेंज को महसूस किया होगा कि अचानक उसकी बॉडी के अंदर से उसकी एनर्जी ने शेप ली होगी। क्या तुमने ऐसा कुछ नोटिस किया था? तो चाचा उसे कहता है कि हाँ, मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने उसके ऊपर प्रेशर डाला था, प्रेशर डालने के बाद वो लड़का उसने अपनी इननेट की शेप को रिलीज किया और वो एक बड़ा सा स्काई ड्रैगन था। मैंने उसकी बॉडी के अंदर चेंज को महसूस किया, उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया था और साथ ही उसकी मूवमेंट्स काफी ज्यादा अजीब हो गई थी। तो वीवी से कहती है अगर वाकई में ऐसा केस है, उसकी बॉडी के अंदर से कुछ नीडल्स निकल चुकी हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि इस वक्त वो लड़का बिल्कुल एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह है, जिससे ये नहीं पता कि चलना कैसे है, क्योंकि वो लड़का काफी अरसे से उसकी एनर्जी ब्लॉक हो चुकी थी और अब जहां पर उसे नई एनर्जी दोबारा से मिली है, उसकी मेमोरीज क्योंकि वॉश हो चुकी है, तो उसे नहीं पता कि अपनी इननेट की को कैसे कंट्रोल करना है। तो अब जहां पर वो कुछ भी कर सकता है। तो चाचा उसे कहता है कि अब मुझे याद आ रहा है लास्ट सीन के ऊपर क्या हुआ था। वो कहता है कि लास्ट के ऊपर वो लड़का बेहोश हो चुका था और बेहोश होने के बाद वो अचानक से उठकर खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ अपना पंच किया और इसी के साथ उसने मुझे हल्का सा पंच मारा था, लेकिन उसकी आंखों में मुझे नजर आया था इन्फिनिट एनर्जी मुझे नजर आई थी, ऐसी एनर्जी जिसका सोर्स ही नहीं था, यानी कि उसकी काउंट नहीं किया जा सकता वो कितनी ज्यादा एनर्जी थी। तो मुझे नहीं पता कि वो एनर्जी कहां से आ रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि ये लड़का बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसे नेक्स्ट सीन जो होता है सोमा की फाइट का दिखाया जाता है। सोमा को भी वहां पर महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो सोमा कहता है कि चाचा के साथ फाइट के दौरान जब मैं बेहोश हो गया था, उस वक्त का मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसके बाद मुझे अब लगता है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। अब मैं बहुत ज्यादा लाइट हो चुका हूँ, यानी मेरा वजन इतना कम हो चुका है कि मुझे लगता है कि मैं हवा से भी ज्यादा तेजी के साथ आगे मूव कर सकता हूँ। साथ ही मेरी बॉडी के अंदर एंडलेस पावर है जो कि मूव करती जा रही है और मुझे महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं पहले से स्ट्रॉन्ग और पहले से ज्यादा फास्ट हो चुका हूँ। साथ साथ में वहां पर फाइट भी कर रहा था, लायन किंग और उसके 4 जनरल्स के साथ वहां पर फाइट कर रहा था। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर इनके अटैक्स को पहले से महसूस कर सकता हूँ। पहले मैं महसूस कर सकता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा महसूस कर सकता हूँ। ऐसे लगता है कि जैसे टाइम रुक गया हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। जब ये मेरे पर अटैक करते हैं तो मैं इनकी सारी की सारी मूवमेंट्स को देख सकता हूँ और यहाँ पर टाइम
जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और उसके बाद मेरा अटैक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। को लगता है कि टाइम रुका है, लेकिन टाइम नहीं रुका बल्कि उसकी स्पीड ज्यादा हो गई है। तो वहां पर खड़े खड़े चारों जनरल्स के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर ऊपर हूँ, मैं यहाँ पर नीचे भी हूँ, मैं यहाँ पर आगे भी हूँ, मैं यहाँ पर पीछे भी हूँ। यानी कि मेरी स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ आ रही कि मैं आहिस्ता हूँ यहाँ पे टाइम आहिस्ता है, यहाँ पर मैं ज्यादा तेज हो गया हूँ। तो मैं वहां पर सभी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तो इसका मतलब यह है कि आज के बाद से मैं इनविंसिबल हूँ, मुझे लगता है कि आज के बाद से कोई मुझे हरा नहीं सकता। और हमारा सोमा यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि अब उसके पास तो की पावर भी आ चुकी है। तो वहां पर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि बाहर जो लोग खड़े होते हैं यानी वो सारे सोल्जर्स जो होते हैं वो सभी देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अंदर चल क्या रहा है। हमारे 4 जनरल और साथ में लायन किंग वो सभी लोग मिलकर भी उस लड़के को हरा नहीं पा रहे। और थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाता है कि चारों जनरल्स ग्राउंड के ऊपर बेहोश पड़े होते हैं। हमारे सोमा ने चारों जनरल्स को हरा दिया होता है। तो सोमा कहता है मैंने यहाँ पर इन सभी लोगों को जान से नहीं मारा, लेकिन ये सारे के सारे यहाँ पर बेहोश हो चुके हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर सभी बेहोश होने वाले लोगों को जान से तो नहीं मार सकता। इसी के साथ ही लायन किंग जंप करते हुए उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि लड़के तुम्हारा नाम क्या है। तो वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सोमा है। तो लायन किंग उसे कहता है कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारा नाम याद रखूंगा और इस हार को भी याद रखूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर पिलर्स को काटना शुरू कर देता है और कहता है और मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारे नाम को याद रखूंगा और दोबारा कभी तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन लगता नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर पहले से जानते हो कि मैं इस मैच को जीत चुका हूँ, यानी इस फाइट को जीत चुका हूँ, फिर ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या है, तुम्हें यहाँ पर मरने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया गया तो हम लोग मारे जाएंगे, चोरमा मुझे और मेरे साथ साथ फोर्ट्रेस के सभी लोगों को मार डालेगा। हमारा सोमा उसे कहता है कि सर रुको मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा था बल्कि वो आसपास अटैक किए जा रहा था, बिल्डिंग्स को तबाह कर रहा था और कहता है कि उसके पास मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, हमारे मेरे बीवी और मेरे बच्चों को हॉस्टेज बना रखा है। हमारा सोमा उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है कि यहाँ पर लायन किंग जो होता है उसे पता होता है कि अगर सोमा को नहीं मारा तो वो और उसके बीवी बच्चे सभी लोग मारे जाएंगे। तुम्हारा सोमा उसके सभी अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है। वहां पर लास्ट के पर जब लायन किंग थक जाता है वो उसे कहता है तुम्हें इस बारे में क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारा सोमा उसे कहता है तो ये बाकी के सभी लोग ये सब लोग भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चोरमा ने तुम्हारे लोगों को बंदी बनाया हुआ है। तो वो कहता है हाँ ये सभी के सभी लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमारे चोरमा का साथ दे रहे हैं क्योंकि चोरमा ने हमारे लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। आज यहाँ पर या तो मैं मरूंगा या फिर तुम्हें मारूंगा। तो जब वो सोमा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा सोमा उसके ब्लेड को वहां पर पकड़ लेता है और उसे कहता है अगर ये बात है तो फिर यहीं पर रुक जाओ क्योंकि चोरमा मरने वाला है, मैं बहुत ही जल्दी चोरमा को मार डालूंगा और उसके बाद तुम्हारे बीवी और बच्चे वापस आ जाएंगे और इन सभी लोगों के भी। तो तुम्हें यहाँ पर अब चोरमा के लिए और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो उसके ब्लेड को तोड़ देता है। तो लायन किंग कहता है क्या इस लड़के को लगता है कि ये चोरमा को हरा सकता है, वो वहां पर सोच रहा था। फिर साथ ही वो कहता है तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पर पूरे का पूरा यूनिवर्स भी कोलैप्स हो जाए तब भी तुम चोरमा को नहीं हरा पाओगे, ये इम्पॉसिबल टास्क है, चोरमा एक मॉन्स्टर है। लेकिन हमारा सोमा उसे छोड़कर पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है चलो देख लेंगे कि वो कितना बड़ा मॉन्स्टर है। जब वो वहां चला जाता है तो लायन किंग अपनी खाल को फिर से उठाता और उसे पहन लेता और कहता है चलो ठीक है, लगता है कि मैं एक दिन के लिए तो इंतजार कर ही सकता हूँ क्योंकि वैसे भी तो मुझे मरना ही है। अगर इस लड़के के हाथ उसे नहीं मरा तो चोरमा के हाथ उसे मर जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक दिन इंतजार करके देख लेता हूँ, क्या पता ये लड़का जाकर चोरमा को सही में मार डाले। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 33 का एंड करेंगे। एपिसोड के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।